हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू एएससी क्लासेस। इन टुडेज़ क्लास अगेन हम बात करने वाले हैं टेंसेस को लेके। हमने लास्ट क्लास में भी टेंस की एक क्लास ली थी, उसमें हमने बात की थी किस तरीके से पहचान करते हैं टेंसेस की सेंटेंसेस में। आज हम बात करेंगे जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको, जैसे कि सबसे पहले आपको सीखनी होगी करेक्शन ऑफ टेंसेस। पिछली क्लास में हमने सीखी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस को लेके, आज हम बात करें करेक्शन ऑफ टेंसेस को लेके। इनके लिए आपको जाननी पड़ेंगी एक्शन की अवस्थाएं, कि एक्शन किन पर्टिकुलर स्टेट्स में हो सकता है, किन अवस्थाओं में होता है एक्शन, जो भी आप करते हैं, जो भी होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक्शन दो ही अवस्थाओं में होता है मेनली। या तो कोई काम किसी पॉइंट से शुरू हुआ, क्लियर, लेकिन वो अभी उसके एंडिंग पॉइंट तक पहुँचा नहीं है, यानी वो अभी इनकम्प्लीशन के मोड में है, तो इस तरह की स्टेट दिखाता है कॉन्टिन्यूस स्टेट। ठीक है, क्लियर, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें एक्शंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन, जो कि चल रहे होते हैं, टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चल रहे होते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वॉचिंग द वीडियो, क्लियर। या फिर एक ऐसी स्टेट होती है जो कि एक पॉइंट से काम शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट पे जाके क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, तो ये स्टेट होती है हमारी परफेक्ट स्टेट, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है या फिर डन कर दिया गया है, क्लियर। ये तो होती है हमारी जनरल स्टेट्स, यानी दो स्टेट्स। फर्दर स्टेट्स की अगर बात करें तो एक स्टेट होती है हमारी इंडेफिनिट स्टेट, जिसे आप कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक्सप्रेस करते हैं हम परमानेंट फैक्ट्स को, जनरल फैक्ट्स को, यूनिवर्सल फैक्ट्स को, ये सब बातें एक ही हैं, क्लियर। या फिर पर्सनल फैक्ट्स को, जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, संबंधित है। या फिर रिपीटेड एक्शन, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, यानी फ्रीक्वेंट एक्शंस, क्लियर, इस तरीके से। फिर आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट में ड्यूल स्टेट होती है, एक तो इसके अंदर होता है परफेक्ट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब यहाँ पे फुल कंप्लीशन ना हो के हम कहते हैं परफेक्ट का मतलब यहाँ पे पार्शियल कंप्लीशन, यानी काम आधा पूरा हो चुका है लेकिन काम अभी भी चल रहा है, तो हम इनकम्प्लीशन को भी रखते हैं यहाँ पे साथ में, क्लियर। ये सारी बातें हम करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, लेकिन फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं केवल इंडेफिनिट स्टेट को लेके, यानी इंडेफिनिट टेंसेस को लेके, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वी विल गो देयर यस्टरडे। अब ये टेंस है हमारा, इसमें टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और ये टाइम है यहाँ पे हमारा, भाई चैप्टर का पूरा नाम है टाइम एंड टेंस, ठीक है, या टेंस एंड टाइम। ये टाइम है हमारा कब का, ये टाइम है हमारा पास का। अब हमने टाइम के बारे में भी जाना था पिछली क्लास में कि टाइम में ही एग्जिस्ट करते हैं हम, हमारे आसपास की जो भी घटनाएं होती हैं, जो हम करते हैं, वो हम टाइम से रिलेट करके बताते हैं, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। यस्टरडे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पास्ट आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे तो फ्यूचर लिखा है, ठीक है। तो या तो आप करेंगे वेंट, से वेंट लिख देंगे सेकंड फॉर्म गो की, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यस्टरडे को हटा के क्या लिख दें, टुमारो लिख दीजिए। तो इन दोनों काम में से एक तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइम को लेके, और अभी भी अगेन मैं बता देता हूँ कि टाइम में ही एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो टाइम डिसाइड द टेंस, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। और जैसे हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट, और ये विल को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाते रहिएगा। टाइम डिसाइड द टेंस, क्लियर, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे वी डैश ईयर इन 2020। अब अगर ऑप्शन दिए जाए वेंट और विल गो, तो आप क्या ऑप्ट करेंगे। जाहिर सी बात है आप ऑप्ट करेंगे वेंट को, लेकिन देखिए इसका आंसर विल गो भी हो सकता है, बट एग्जाम में तो आंसर एक ही होता है। देखिए एग्जाम में जाने से पहले हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। भाई अगर यहाँ 2020 लिखा है तो जाहिर सी बात है ये 2020 क्या है, पास का टाइम है, लेकिन आप इसे पास कह कैसे पाए, बिकॉज आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं 2023 में, तो 2023 में खड़े हैं इसलिए आप इसे पास कह पाए। तो मान लीजिए जैसे कि टाइम होता है टुमारो, यानी कल का टाइम है फ्यूचर का, यस्टरडे यानी पास्ट का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बोलूँ वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 PM, ये टाइम आप बता नहीं पाएंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आप रिलेट करें, क्या करें, रिलेट करें। तो टाइम के कुछ रेफरेंसेस होते हैं, वो ध्यान रखिएगा आप, टाइम के रेफरेंसेस। टाइम के कुछ रेफरेंसेस होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा।
एक तो होता है टाइम का रेफरेंस क्या, जब आप रिपोर्ट करते हैं किसी बात को कि जो घटना हुई है उसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग का डिफ़ॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट, कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर किसी बात को कह रहे हैं। एक टाइम होता है रिलेट का, जब वो एक्शन हुआ। तो रिलेट का मतलब जब वो एक्शन हुआ, रिपोर्ट का मतलब जब आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये टाइम के रेफरेंसेस होते हैं। तो रिलेट करके ही बता सकते हैं आप कि 3 PM क्या है, वेंसडे क्या है, थर्सडे क्या है। अदरवाइज तो देखिए, 2020 है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ है। कैसे देखिए, मान लीजिए 2019 में खड़ा है, तो उसके लिए 2020 क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो आंसर विल गो भी हो सकता है फिर तो, कि वी विल गो देयर, वी विल गो देयर, या सॉरी यहाँ पे हेयर की जगह ना देयर कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि वी विल गो देयर इन 2020 इस तरीके से। या फिर कोई 2020 में ही खड़ा है तो वो प्रेजेंट का टाइम हो जाएगा 2020। कोई 2021 में खड़ा है तो वो कब का टाइम हो जाएगा, 2020 पास्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा वेंट। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट से, या प्रेजेंट से फ्यूचर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या प्रेजेंट से आप पास्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। ये डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आंसर तो इसका एक ही होगा क्योंकि 2023 चल रहा है। अगर 2023 से आप रिपोर्ट करेंगे इस बात को तो जाहिर सी बात है 2020 पास्ट ही होगा, तो आंसर केवल वेंट हो गया और अब यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर। इस तरीके से। तो ये टाइम के रेफरेंसेस भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं, जो हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं, ये टर्म्स होती हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती, इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं होती कि प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट ही है, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर ही है। ठीक है। वो प्रेजेंट तब है जब आप प्रेजेंट में खड़े हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है। फ्यूचर तब है जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स ना होके इन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो 2 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अब आगे इंडेफिनिट स्टेट यानी इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ हम कब कब करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा था, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक जनरल फैक्ट है, सबको पता है। यूनिवर्सल फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंस लिखा है वो एक कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है, यानी टेम्पररी काम। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कोई काम टेम्पररी है, एक पॉइंट पे शुरू हुआ दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो परमानेंट फैक्ट है कि सनराइज ही कहाँ करता है, ईस्ट में। वैसे तो सनराइज और अगर बात करें तो सन कहीं पे भी राइज नहीं करता। ठीक है, अगर थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएं तो। ठीक है, बट हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, तो एक परमानेंट फैक्ट है। अगर एक परमानेंट फैक्ट है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परमानेंट फैक्ट को हम रेफर करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस में। तो इसे बनाइए इंडेफिनिट। जैसे सन राइजेज लिख दीजिए आप इसे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इंडेफिनिट टेंस में भेजना पड़ेगा इसे। इंडेफिनिट टेंस कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको बता ही चुका हूँ कि डू, डज, डिड के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बन जाते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अफर्मेटिव के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव में यूज़ होती है मेन वर्ब्स, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से। फ्यूचर में आपको पता ही है, फ्यूचर के लिए विल शैल लगाते हैं इंडेफिनिट में। विल शैल के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म। क्लियर, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो परमानेंट फैक्ट्स को रेफर करिएगा इंडेफिनिट टेंस में। अगला आ जाइए, अगला लिखा है एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। क्लियर। अब अगर रोज़ एक दिन आप रोज़ क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो आप क्या रहेंगे, डॉक्टर से अवे रहेंगे। तो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। ठीक है। अब जो प्रोवर्ब होती हैं उन्हें भी इंडेफिनिट टेंसेस में रखा जाता है। अभी देखिए इंडेफिनिट टेंस तो लिखा ही है, लेकिन ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। प्रोवर्ब जो होती हैं वो परमानेंट फैक्ट्स में आती हैं। ठीक है, टाइम के चेंज होने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जो कल था वो कल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो प्रोवर्ब को हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो इसे हटाइए विल कीप को यहाँ पे, और यहाँ पे कर दीजिए कीप्स। कीप्स। क्लियर।
तो परमानेंट फैक्ट्स में हमारे जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गई, साइंटिफिक थ्योरीज हो गई, इनका ध्यान रखेगा। क्लियर। फिर पर्सनल फैक्ट्स भी हम रेफर कर सकते हैं इंडेफिनिट टेंसेस में, जैसे कि मोहन लिव्स इन दिल्ली है, उसका एक पर्सनल फैक्ट है। एक मिनट, मोहन लिव्स इन दिल्ली तो एक पर्सनल फैक्ट है। क्लियर। या सरल फ्लाइज काइट्स, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन हो गए, पर्सनल फैक्ट्स हो गए, ये भी हम रेफर करते हैं किसमें, इंडेफिनिट में। तो ये सही है, सब कुछ सही है। तो जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ आप वहाँ ध्यान रखेगा कि परमानेंट फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, या मतलब वही परमानेंट फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, वो सब कैटेगरीज हो गई उसकी, प्रोवर्ब्स वगैरह, पर्सनल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस। तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, देखिए ध्यान रखिएगा जो हमारे परमानेंट फैक्ट्स होते हैं, एक पहला पॉइंट हमारा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप, लेट मी चेंज द पेन कलर। अब देखिए जो हमारे परमानेंट फैक्ट्स होते हैं, परमानेंट फैक्ट्स होते हैं हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स, यानी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, यानी साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह, प्रोवर्ब्स वगैरह, इनको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिएगा। किस में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। अच्छा, पर्सनल फैक्ट्स की अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं पर्सनल फैक्ट्स की, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैं बात करूं पर्सनल फैक्ट की ना करके हैबिचुअल एक्शन की, एक हैबिचुअल एक्शन, एक हैबिचुअल एक्शन, तो इनको आप जरूरत के हिसाब से प्रेजेंट पास्ट कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं। पास्ट की हैबिट थी तो पास्ट लगा दीजिए, प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट, और फ्यूचर की बात चले तो फ्यूचर। मैं यही बोल सकता हूँ कि मोहन लिव्ड इन दिल्ली, मैं यही बोल सकता हूँ मोहन लिव्स इन दिल्ली, मैं यही बोल सकता हूँ मोहन विल लिव इन दिल्ली। क्लियर, यह आप बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या लिखा है, आई एम लिविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को अगर यहाँ तक देखें तो सेंटेंस सही है कि मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन आगे लिखा है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब हो गया रिपीटेड, रोज़ाना। अगर ये रोज़ाना की बात चल रही है, तो अगर ये रोज़ाना की बात चली तो एवरी मॉर्निंग ने क्या किया, इस लीव वाले एक्शन को कैसा बना दिया, रिपीटेड बना दिया। अगर रिपीटेड एक्शन हो गया तो फिर रिपीटेड एक्शन यानी फ्रीक्वेंट एक्शन किस में जाते हैं, इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे लगा दीजिए लीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। क्लियर। इस तरीके से आपको बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए फिर लिखा वी हैव प्लेड एवरी डे इन दैट पार्क व्हेन वी वर किड्स। अब ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, वी हैव प्लेड हम खेल चुके हैं, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है एवरी डे। ये तो रिपीटेड हो गया, अगर रिपीटेड हो गया, ये फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पे एवरी डे, तो फिर तो इंडेफिनिट में जाना चाहिए। लेकिन अब किस इंडेफिनिट में भेजेंगे यहाँ पे से, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, ये डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं उन्हें भी जरूरत के हिसाब से आप प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, ये आप बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे। तो बच्चे आज तो है नहीं, हम पास्ट में थे जब आप कह रहे हैं उस बात को, जब बच्चे थोड़ी हैं, तो पास्ट की बात है, तो पास्ट का ये रिपीटेड एक्शन है। अभी मैंने बताया था ना जो हमारे पर्सनल फैक्ट्स होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं रिपीटेड, ये सब किसी भी टाइम में जा सकते हैं। ठीक है। तो हटाइए यहाँ से हैव, और ये प्लेड बन गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो इसे ऐसे लिखेंगे हम, वी प्लेड एवरी डे इन दैट पार्क व्हेन वी वर किड्स। ये सेम काम कर रहा है यूज टू की तरह, जैसे यूज टू के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं ना आप चीज़ें, ये ऐसे ही हो गया। ठीक है। आगे आ जाइए, वेन एवर माई एल्डर ब्रदर फील्स बोर्ड ही इज लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वो सॉन्ग सुन रहा है, तो ये तो सही है, लेकिन अगर हम इस बात से रिलेट करें कि जब कभी वो बोर फील करता है, तो जब कभी का मतलब हो गया, मान लीजिए आज उसने बोर फील किया, आज सुन लिए, फिर 2-3 दिन नहीं किया, फिर किया, फिर सुन लिए, फिर नहीं किया 3-4-5 दिन, ठीक है, फिर सुन लिए। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी होगी तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया। रिपीटेड एक्शन हो गया तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है इस एक्शन को रिपीटेड बना रही है, रिपीटेड बना रही है, तो यहाँ पे इज लिसनिंग गलत हो गया, आप हटाइए इसे और सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसे ही लिसन्स, इसे कर दीजिए ही लिसन्स टू इंग्लिश सॉन्ग्स। क्लियर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, एक देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे जो वर्ब्स होती हैं एक्चुअल में, अगर मैं उनकी बात करूँ वर्ब्स की, तो वर्ब्स में 2 कैटेगरी निकल के आएंगी। एक तो एक्शन वर्ब्स, कैसी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। एक आएंगे हमारी स्टेट वर्ब्स, स्टेट वर्ब जो कि अवस्थाओं को रेफर करती हैं। ठीक है। एक्शन वर्ब होगी जैसे कि रन, जंप करना। लेकिन अगर अवस्था की बात करें तो अवस्था क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का टेस्ट होना, टेस्ट, ठीक है, या तो उसका टेस्ट है कि कोई किसी पर्टिकुलर तरीके से, या फिर उसका नहीं है। ठीक है। या फिर अंडरस्टैंड करना, समझना,
समझ में आना आपको कोई बात, या आपको सुनाई पड़ना कोई चीज़, या आपका परसेप्शन हो गया कानों का, ठीक है, या आपको कोई चीज़ फील करना, ठीक है, या कोई चीज़ आपको पता होना, मेंटल स्टेट है आपकी। तो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट वर्ब्स होती हैं जो कि हमारी मेंटल स्टेट्स, मेंटल परसेप्शंस है ना, परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हियर हो गया, सी हो गया, ठीक है, और फील हो गया, टच हो गया, इस तरीके से इस तरीके से। तो टेस्ट हो गया हमारा, परसेप्शन हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, मेंटल स्टेट हो गई हमारी, ठीक है। इन वर्ब्स का ध्यान रखिएगा आपकी, इन वर्ब्स को आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ ना करें। इनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते, बिकॉज इनमें एक्शन नहीं होता। बिकॉज कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई काम किसी पॉइंट से शुरू हुआ और किसी पॉइंट पे जाके खत्म होगा, लेकिन अभी वो कहाँ है, इन द मिडल है वो, यानी प्रोसेस में है। तो अगर कोई एक्शन शुरू हुआ है तो वो ख़त्म भी होगा, लेकिन उसके बीच में एक ड्यूरेशन है। क्या है उसमें, उसके बीच में एक ड्यूरेशन, अवधि। अब ये जो वर्ब्स हैं ये स्टेट वर्ब्स हैं, इनमें ड्यूरेशन होती नहीं। अगर ड्यूरेशन नहीं तो कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, किसी एक्शन के बारे में, तो इसका मतलब ड्यूरेटिव एक्शन है, ठीक है। और जब वो एक्शन नहीं तो ड्यूरेशन नहीं है उसके अंदर। अगर ड्यूरेशन नहीं तो फिर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी नहीं जाएगा वो, ठीक है। उसे किसी भी टेंस में रखे जरूरत के हिसाब से, तो कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा। फिलहाल इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गलत हो गया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप इस सिंपली कर दीजिए यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज स्टेट जो होती है ना, स्टेट्स का मतलब होता है दैट स्टेज द सेम, जो कि एक जैसी रहती हैं। अब या तो आप किसी चीज़ को समझते होंगे या फिर नहीं समझते होंगे, एक ही चीज़ होती है। ये नहीं होता इसके अंदर कि समझ नहीं रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, इस तरीके से नहीं होता। वो हिंदी में आप कुछ भी बोल लें, हिंदी से ट्रांसलेट मत कीजिएगा कि समझ रहा हूँ, रहा है, रही आ रहा है। इन सब चीज़ों ने आपको ख़राब कर रखा है बहुत पहले से, वो आप बात ध्यान रखिएगा। तो आप सिंपली लिखिए आई डोंट अंडरस्टैंड या फिर आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से आगे आ जाइए, इसी तरीके से आगे लिखा द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड। अब देखिए डिश कोई टेस्ट नहीं कर रही, डिश का टेस्ट है, तो हमें यहाँ स्टेट दिखानी है डिश की कि टेस्ट कैसा है उसका, अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है तो हटाइए इस टेस्टिंग और यहाँ पे कर दीजिए टेस्ट, TES। ये लीजिए सही हो गया, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर टेस्ट गुड, ठीक है, इस तरीके से क्लियर। या टेस्टेड कर दीजिए, पास में रेफर करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड ही। इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर लिखा आवर टीम हैज़ वॉन द मैच येस्टरडे। अब देखिए हमने यहाँ पे टेंस लिख रखा है, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ पास्ट में हुई थी लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है प्रेजेंट में, ठीक है, इस तरीके से। मतलब एक्शन का जो कंप्लीशन है वो तो पास्ट में हो चुका है लेकिन रिलेटेड प्रेजेंट से है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें खाली पास्ट को रेफर करना हो, अगर हमें खाली किसको रेफर करना हो, अगर हमें खाली पास्ट को रेफर करना हो, तब हमें यूज़ करना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और अगर हमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की सिचुएशन रेफर करनी है तो हमें यूज़ करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों में काम पूरा हो जाता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया खाली पास्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की सिचुएशन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक टाइम लिखा है येस्टरडे। येस्टरडे टाइम जाहिर सी बात है किसको रेफर कर रहा है, पास्ट को। अगर ये पास्ट को रेफर कर रहा है तो फिर टाइम डिसाइड द टेंस, ये तो खाली पास्ट को रेफर कर रहा है। अगर खाली पास्ट को रेफर करे तो यहाँ पे हैज़ वॉन गलत हो गया, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए वॉन। आवर टीम वॉन द मैच येस्टरडे, क्लियर। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये। आगे आ जाइए, आगे लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। ये एक्सपीरियंस को रेफर करिए, ड्रीम एक एक्सपीरियंस होता है हमारा, लेकिन कब, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कब का टाइम हो गया, पास्ट का। अगर ये पास्ट का टाइम हो गया तो हैव गलत हो गया, यहाँ पे लगा दीजिए हैड, क्लियर। ऐसे आगे जी, आगे लिखा है यूजली गेट अप अर्ली बट दिस मॉर्निंग आई गेट अप एट 9:30। देखो यूजली वो कैसे उठता है, जल्दी उठता है, तो ये इसका हैबिचुअल एक्शन हो गया, सही है, यहाँ तक सही है। फिर वो कह रहा है लेकिन इस मॉर्निंग में कब उठा, इस मॉर्निंग में उठा 9:30 बजे। अब जब आप इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रेजेंट में खड़े होंगे किसी पॉइंट पे, भाई बाय डिफॉल्ट रिपोर्टिंग का टाइम प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे डे होता है पूरा, उसमें पार्ट होते हैं, एक मॉर्निंग होता है, एक नून, एक इवनिंग और एक नाइट, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप इस बात को रिपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग में तो खड़े नहीं होंगे, ठीक है, या तो आप नून में होंगे या फिर इवनिंग में या फिर कब होंगे, नाइट में। तो कुल मिला के मॉर्निंग जो है वो आपका कब का टाइम हो गया, पास्ट का, ठीक है जी। दूसरा जब आप इस बात को कह रहे हैं तब 9:30 बज रहे होंगे, तो 9:30 भी कब का टाइम हो गया, पास्ट का।
तो कुल मिला के खाली पास की बात हो रही है, खाली पास की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। गेट अप हटाइए, गोट अप लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर? ये लीजिए, ये भी सही हो गया। तो ये तो कुछ क्वेश्चन हमारे, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा दे हैड सेंड मी दिस बॉक्स 5 years ago। क्लियर? अब ये पिछली साइड में अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपने वॉन कर दिया हैज़ को हटा के, यहाँ पे ऐसे कर देते हैड वॉन, पास्ट ही तो करना था, तो पास कर देते हैड वॉन। तो आपको डिफरेंसेस समझा देता हूँ। देखिए, एक तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये दोनों एक्शन पास्ट के होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस जाना था, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंसेस जान लीजिए जरा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब तो हो गया पास्ट ओनली, है ना, केवल पास्ट की बात चल रही है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पता क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए ये हमारी टाइमलाइन है पूरी की पूरी, और ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है जब हम खड़े हैं जिस बात को कह रहे हैं। अब जब इस पॉइंट से कुछ पास्ट की बात रेफर करेंगे तो आप बैक जाएंगे, यानी पास्ट में जाएंगे आप। अगर आप पास्ट में जा रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए आप पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जा रहे हैं वापस ऐसे, तो फिर आप, ये तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तब तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लिखा दे हैड सेंड मी दिस बॉक्स 5 years ago। ये टेंस लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, लेकिन साथ में एक टाइम देखिए क्या लिखा है, 5 years ago, 5 साल पहले। अब अगर 2023 से रिलेट करेंगे, 5 साल पहले जो आप खड़े हैं 2023 में, ये रहा देखिए 2023, 22, 21, ठीक है, 20, 19, ठीक है, इस तरीके से, और 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2018 बैठेगा, ठीक है। तो 2018 अगर 2023 से रिलेट करेंगे तो पास्ट ही तो बैठा, पास्ट तो पास्ट थोड़ी बैठा, ठीक है। तो ये पास्ट बैठा, तो हम प्रेजेंट से बैक जा रहे हैं। प्रेजेंट से जब भी बैक जाते हैं तो पास्ट होता है, और पास्ट से बैक जाते हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से। तो ये हो गया, यहाँ पे 2018 की बात चल रही है। 2018 2023 से रिलेट करोगे तो पास्ट होगा। पास्ट होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 years ago के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दीजिएंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हेड हटा दीजिए बस। सेंड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और ये सही हो गया। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे लिखा व्हेन ही मेट मी इन 2014, जब वो 2014 में मुझसे मिला। वी हैड वर्क टुगेदर 5 years ago। तो देखिए, कोई इंसान आपसे 2014 में मिला, आप 2023 से अगर रिलेट करें इस बात को, तो 2014 में मिला आपसे, ठीक है, ऐसे। तो 2023 से बैक जा रहे हैं, 14 में तो पास्ट ही है, तो पास्ट तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सही लिखी है। लेकिन तुमने साथ में काम किया, हमने 5 साल पहले, उससे भी 5 साल पहले, ठीक है। तो उससे ही 5 साल पहले जाएंगे तो देखिए हो गया 13, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया 12, ये हो गया 11, ये हो गया 10, और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये लीजिए 5 साल हो गए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये उससे भी पहले के 5 साल हो गए, ठीक है। अगर उससे भी पहले के 5 साल हो गए तो अब बैक कहाँ से जा रहे हैं? अब 14 से बैक जाएंगे ना। अब तो 14 तो पॉइंट पास का, तो अब पास से भी पास में जा रहे हैं, तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास, यानी POP, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब आप पास के पॉइंट से बैक जा रहे हैं, तो पास के पॉइंट से बैक जा रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रखा है, हैड वर्कड, ये भी सही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस बार टाइम की। जो टाइम आपने यूज़ कर लिया ना अगो, ये गलत हो गया। अगो को हटाइए, लिखिए यहाँ पे बिफोर। क्या लिखिए? बिफोर। तो ये बात आपको ध्यान रखेगी, जब आपको पास्ट टू पास्ट को रेफर करना तो आप अगो का यूज़ मत कीजिए, बिफोर का यूज़ कीजिए। अगो का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट से पास्ट को रिपोर्ट करने के लिए। अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। इसका मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंट से बैक। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। आर कंट्री गॉट फ्रीडम 70 years बिफोर। अब देखिए गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सही है। हम प्रेजेंट से कह रहे हैं कि हमारी कंट्री को 70 years बिफोर पहले क्या मिली थी? आज़ादी। अब ये पुराना सेंटेंस है, बाकी तो 76 साल हो गए अब तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एग्जाम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा अगो। क्या आएगा? अगो, क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं केवल, तो बिफोर नहीं आएगा। पास्ट टू पास्ट कहाँ लिखा है? यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है।
अब यहाँ पे गलती थी, अब ये मैं सोचे कि बिफोर लिखा तो पास्ट टू पास्ट करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कर दीजिए अब की बार, आपने आगो को हटा के बिफोर कर दे तो अब की बार पास्ट टू पास्ट कर दीजिए बिफोर को देख के, कोई टाइम डिसाइड द टेंस। तो ये भी ध्यान रखिएगा एक बात कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंसेज होते हैं ना और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं, ये सिंगल इवेंट को रेफर नहीं करते, ध्यान रखिएगा ये बात। कभी आप सोचे कि बिफोर लिखा तो इस बार पास्ट टू पास्ट कर दो, वी हैड गॉट कर दो, मतलब आर कंट्री हैड गॉट कर दीजिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सिंगल इवेंट के लिए यूज़ नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, कम से कम 2 इवेंट, ठीक है, उसमें ही रेफर कर सकते हैं आप इन बातों को, क्योंकि हम पास्ट में किसी काम से पहले हुआ है या फिर कोई काम फ्यूचर में किसी काम से पहले होगा। तो सिंगल इवेंट के लिए इनका यूज़ मत कीजिएगा, ये सिंगल इवेंट है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आगे लिखा वी कांट पुट अप विद देम एनी मोर एंड सो वी सून शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। तो यहाँ पे पता है जो पर्सन कह रहा है इस बात को, स्पीकर, वो अपनी विलिंगनेस को रेफर कर रहा है, खुद की इच्छाओं को। तो ध्यान रखिएगा जब हम अपनी इच्छा को रेफर करते हैं, जब हम अपनी विलिंगनेस को रेफर करते हैं, यानी हमारी खुद की चॉइस क्या है, हमने क्या डिसाइड किया है, ठीक है, इच्छा, इस तरीके से। या फिर देखिए सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन द बर्ड्स ईट इट। यहाँ पे वो कह रहा है कि पुरानी जो रोटी ना गार्डन में रख दो, चिड़िया खा जाएंगे उसे, तो वो रखने को कह रहा है आप, ठीक है। तो ऐसी संभावना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है ना, लाइकली सिचुएशन है, संभावना है कि ऐसा हो जाएगा। तो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई वहाँ रख दो, वहाँ खा लेंगी चिड़िया, ठीक है। तो ये फ्यूचर को लेके प्रिडिक्शन हो गया, तो ये प्रिडिक्शन हो गया, विलिंगनेस हो गई। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम विलिंगनेस को रेफर करेंगे या फिर प्रिडिक्शन को, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, विल शैल को लगा के, साथ में और की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी विल शैल, साथ में और की फर्स्ट फॉर्म, शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ कीजिएगा। तो ये विलिंगनेस और प्रिडिक्शन को रेफर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हटाइए, यहाँ पे कर दीजिए शैल, वी शैल सून, ये सही हो गया, और यहाँ पे कर दीजिए बर्ड्स विल ईट इट, और लीजिए ये भी सही हो गया। क्लियर, आगे आ जाइए। द मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, क्या लिखा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लिखा तो टाइम तो टुमारो का लिखा है, टुमारो का मतलब होगा फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए तो यहाँ पे करना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर विल कम, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन विल कम गलत हो जाएगा, ये सही है। एक बात नहीं जाननी है आपको कि ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल शैल का यूज़ करें, अदर एक्सप्रेशंस भी होती है जिनका यूज़ करके हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी में से एक होता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस आपको साइड में फ्यूचर का कोई टाइम वर्ड लगाना पड़ेगा, फ्यूचर का कोई क्या लगाना पड़ेगा, टाइम वर्ड, ताकि ये एक्सप्रेस हो जाए कि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। लेकिन फिर इस तरह के इवेंट्स कैसे होते हैं, देखिए इस तरह के इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जो कि शेड्यूल्ड होते हैं, जो पहले से शेड्यूल्ड किए गए हैं, शेड्यूल्ड इवेंट। केवल शेड्यूल्ड इवेंट को रेफर कर सकते हो आप इनके थ्रू। जैसे मूवी का शुरू होना शेड्यूल्ड होता है, मैच का शुरू होना शेड्यूल्ड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर का आना जाना भी क्या होता है, शेड्यूल्ड होता है। क्लियर, इस तरीके से। तो शेड्यूल्ड इवेंट को आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के थ्रू भी रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे विल शैल नहीं आ सकता, विल शैल भी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो रेफरेंस अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। शेड्यूल्ड इवेंट के लिए रेफरेंस आप जो प्रेफर करें वो इसे करें, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल्ड इवेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो शेड्यूल्ड इवेंट जो कि कैसा है, जो कि रिपीटेड है, जो बार बार होता है। तो रिपीटेड इवेंट्स के लिए तो आपको पता ही है इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन एक शेड्यूल ऐसा भी होता है जो वन टाइम होता है, जो कि वन टाइम हो रहा है, एक बार हो रहा है। जैसे मैच एक बार हुआ, फिर अगली बार अलग होगा। या फिर ट्रेन का आना जाना तो यूजुअली एक बार सेम ही होता है। लेकिन कोई भी अगर शेड्यूल जो वन टाइम अब की बार चेंज है, ठीक है, या एक बार ही हो रहा है अब की बार अगर हो रहा है, तो उसमें आप चाहें तो कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेफिनिट का तो यूज़ कर ही सकते हैं, कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर हम कह रहे हैं कल आएंगे, तो ये वन टाइम शेड्यूल है, वन टाइम शेड्यूल तो ये तो सही है ही। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग, ऐसे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर, आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। अगेन सो ये हमने जो क्वेश्चंस देखे इन पे आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो सारे बाने कॉन्सेप्ट्स बताए इनको नोट कीजिएगा। ये कुछ टाइम वर्ड्स है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, रटना नहीं है, इन्हें समझना है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। देखिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज होती हैं कुछ जो एक्शन को कैसे बना देते हैं फ्रीक्वेंट।
तो इसमें हमारी सेल्डम है, हार्डली एवर है, इनका मतलब ये ऑलमोस्ट नेवर इनका मतलब होता है, ठीक है। और ये लो फ्रीक्वेंसी को रेफर करती है। नेगेटिव वर्ड होते हैं सेमी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कभी दिखे तो इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, हाई फ्रीक्वेंसी को रेफर करता है। नेवर का मतलब होता है टाइम के किसी पॉइंट पे ये काम नहीं हुआ। ऑलवेज का मतलब हमेशा, यूजली मतलब आमतौर पे, जनरली आमतौर पे, डेली रोज़ाना, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, कभी कभी, वंस अ डे, एवरी डे, रेयरली। रेयरली भी नेगेटिव सेमी नेगेटिव वर्ड होता है। ओकेजनली, नॉर्मली, ये सब एक्शन को रेफर करते हैं कि एक्शन फ्रिक्वेंट है, रिपीटेड है। फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती है। तो फ्रिक्वेंट एक्शन जो होते हैं ना वो हमारे ऐसे मतलब इन्हीं के थ्रू एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि फ्रीक्वेंसी किस तरह की है, क्या वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। या फिर तो आप इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ कीजिएगा, आप किसी भी टेंस में, किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। फिर आपको टाइम वर्ड्स देखिए, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, इन चाइल्डहुड, इन 1947, इन पास्ट, द प्रीवियस ईयर, एक्सेट्रा। ये सब टाइम पास्ट को रेफर करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ करना है। टाइम दिखते हैं आपको, जैसे कि ये हो गया हमारे प्रेजेंटली यानी शॉर्टली और सून, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन अ फ्यू मिनट। ये सब फ्यूचर को रेफर करते हैं। फ्यूचर को रेफर करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। क्लियर, ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए, सो देखिए, क्लास को हम यहीं पे विराम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसकी नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।